संस्कृत व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे धातु रूप प्रकरण। तो धातु पढ़ने से पहले क्रिया जान लें। क्रिया जिसके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। मतलब जिन शब्द से हमें ये पता चलता है कि कौन सा कार्य किया जा रहा है तो वह शब्द क्रिया कहलाता है। प्रयोग के अनुसार क्रियाओं में परिवर्तन होता है और परिवर्तन होने से पहले क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे संस्कृत में धातु कहते हैं। जैसे राम मंदिरम गच्छति यानी राम मंदिर जाता है, तो इस वाक्य में जाता जो है वह क्रिया है। ने गच्छति यानी होता है जाता है, तो इस वाक्य में गच्छति क्रिया के द्वारा जानने का कार्य हो रहा है, अतः गच्छति क्रिया है और यह गम मूल धातु से बनी है, अतः गच्छति की जो धातु है वह गम है। अब इसके बाद पद देखते हैं। तो क्रियाओं के रूप चलने के क्रम को पद कहते हैं और पद जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, परस्मै पद और आत्मनेपद। पद के अनुसार धातु के जो भेद बताए गए हैं वो धातुओं के तीन प्रकार बताए गए हैं, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। प्रत्येक क्रिया किसी न किसी समय में संपन्न होती है, अतः इस समय को सूचित करने के लिए संस्कृत में 10 लकार होते हैं। यहाँ पर पाठ्यक्रम के अनुसार 5 लकारों के रूप दिए जा रहे हैं। लकार के प्रकार में हम देखेंगे, सबसे पहला होता है लट लकार। लट लकार यानी होता है वर्तमान काल। लट लकार यानी भविष्य काल। लंग लकार यानी भूतकाल, जो क्रिया पहले हो चुकी है। और लोट लकार यानी होता है आज्ञा सूचक, यानी किसी को ऑर्डर देना। और विधि लिंग लकार में होता है इच्छार्थक, यानी व्यक्ति की इच्छा के अनुसार, जैसे मुझे करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जाना चाहिए, खाना चाहिए। तो जहाँ पर चाहिए के अर्थ में जो क्रिया से उसका अर्थ निकले तो वहाँ पर विधि लिंग लकार होता है। तो सबसे पहले परस्मै पदी में हम लट लकार वर्तमान काल का पठ धातु में देखेंगे। पठ यानी होता है पढ़ना, वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस, जो कि वर्तमान में जो कार्य हो रहा हो। तो यहाँ पर भी यहाँ पे जब हम धातु रूप लिखेंगे लट लकार में, तो यहाँ पे आपका पुरुष और 3 वचन होंगे। तो पुरुष में आपका आएगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और वचन में आपका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पे पठ धातु का होगा, तो पठ धातु में होगा आपका पठती, पठता, पठन्ति, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। तो यहाँ पर अगर आप पठ धातु को निकाल देते हैं तो इसका फॉर्मूला बन जाता है ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवा आमा। इस प्रकार आप और भी अन्य प्रकार धातुएं होती हैं जिनका आप धातु रूप बना सकते हैं। इसके बाद अगला प्रकार हम पढ़ेंगे लृट लकार। लृट लकार यानी होता है भविष्यकाल, यानी कि फ्यूचर टेंस। तो जो काम आने वाले समय में किया जाएगा, जिसकी पहचान गा गे गी होती है, वो भविष्यकाल में होता है। तो यहाँ पे पठ धातु का ही भविष्यकाल तीनों पुरुष और तीनों वचन में देखेंगे तो इसका बनेगा पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्यामः। लकार का तीसरा प्रकार होगा लंग लकार। लंग लकार यानी भूतकाल। भूतकाल जो काम हम भूतकाल यानी पास्ट टेंस, यानी भूतकाल में हम जो काम कर चुके हैं उसके लिए लंग लकार होता है। यहाँ पर भी पठ धातु का ही प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा तीनों पुरुष, प्रथम, मध्यम और उत्तम, और तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पे आपका बनेगा अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। इसको अगर आप दूसरी धातु में भी लगाएंगे तो यहाँ पर जो आपकी धातु है वह आपकी उसकी जगह दूसरी धातु आपकी लग जाएगी, और लंग लकार में हमेशा धातु के सामने अ लगता है। तो लंग लकार यानी कि भूतकाल में हर धातु के सामने अ लगा हुआ है। इससे ये पता चलता है कि ये कार्य
पास्ट टेंस में यानी कि भूतकाल में ये काम हो चुका है। और इसका हो जाता है त ताम न, अह तम ता म आव आम। इसके बाद लकार का अगला प्रकार है लोट लकार। लोट लकार यानी होता है आज्ञा सूचक, यानी किसी को ऑर्डर देना। तो इसका भी हम पठ धातु में ही करेंगे, तीनों पुरुष और तीनों वचन में। तो यहाँ पे आपका बनेगा पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाव। तो यहाँ पर भी आप अगर दूसरी धातु में लगाते हैं तो सिर्फ अगर आप पठ धातु की जगह दूसरी धातु अगर आप लगाते हैं तो आपका बाकी फॉर्मूला यही रहेगा, तू ताम अंतु। फिर यहाँ पे सिर्फ आपकी जो धातु है, जो भी धातु है वही रहेगी, और तम ता आनी आव आम। इसके बाद लकार का अगला प्रकार होता है विधि लंग लकार। इसका अर्थ होता है चाहिए में, यानी मुझे ये काम करना चाहिए। अब जैसे पठेत लिखा है तो ये प्रथम पुरुष एक वचन में है, यानी कि उसे पढ़ना चाहिए। और उत्तम पुरुष पठेयम, उत्तम पुरुष एक वचन यानी मुझे, तो मुझे पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे विधि लिंग लकार में इसका जो प्रयोग है वो चाहिए अर्थ में होता है। यहाँ पर भी हम पठ धातु का तीनों पुरुष और तीनों वचन में देखते हैं, तो आपका आ जाएगा पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। यहाँ पर भी पठ धातु को अगर आप अलग करते हैं और इसकी जगह अगर इसका फॉर्मूला बनाते हैं तो इसका बन जाएगा एत एताम एयु, एह एतम एत, एयम एव और एम। संक्षिप्त, यहाँ पर आपकी संक्षिप्त रूप तालिका दी हुई है। इसमें धातु, उनके अर्थ और उनके जितने भी लकार हैं, पांचों लकार, उसमें उनका क्या प्रयोग होगा, इसका प्रथम पुरुष एक वचन दिया गया है। इसी के अनुसार आपको इस धातु को पूरा टेबल बना के ही आपको उसके तीनों पुरुष और तीनों वचन बनाने हैं। ये आपकी सहायता के लिए यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन दिया गया है। बाकी फॉर्मूला आपके पास में है, इसमें जो पहले बताया गया है उसी के अनुसार आपको बनाना है। पहली है आपकी गम धातु, जिसका अर्थ होता है जाना। लट लकार में ये बनेगा गच्छति, लिट लकार में होगा आपका गमिष्यति, और लंग लकार में होगा अगच्छत, लोट लकार में गच्छतु, और विधि लिंग लकार में गच्छेत। इस प्रकार ये आपकी यहाँ पे सारी धातु दी हुई हैं और उनके अर्थ बताए गए हैं और लट लकार में उसका प्रयोग बताया गया है। तो इसको आपको पूरा टेबल बनाना है।